जय हिंद दोस्तों, ये स्पेशल 50 क्लास का दूसरा क्लास है और आज की क्लास में नंबर सिस्टम के ही सवाल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें शेषफल क्या होगा। देखिए स्पेशल 50 का मतलब 50 क्लास होगा। नंबर सिस्टम का भी ये दूसरा क्लास है, एक क्लास और होगा। उसके बाद चैप्टर वाइज सभी चैप्टर होंगे। देखिए इसमें पूछा है शेषफल क्या होगा। देखिए भाई, जिसमें हमको भाग देना यानी कि 14 के घात 26 + 1 में हमको 13 से भाग देना, शेषफल पूछ रहा है। हमको घात वाले से मतलब है, देखिए घात ऊपर कितना है, 14 है। 14 में 13 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, +1। +1 के घात 26 करेंगे तो 1 ही होगा और +1 यहाँ पर है बटा 13। अब कितना हो जाएगा, ऊपर 2/13। शेषफल कितना होगा, 2। यही आपका आंसर है। शेषफल कितना हो गया, 2। इस क्वेश्चन का आंसर शेषफल 2। अब बात करते हैं कि इसमें यदि यहाँ नीचे 15 हो जाए, नीचे क्या हो जाए, 15 हो जाए, तब क्या करेंगे। अब तो 14 में 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, -1। शेषफल कितना होगा, -1। -1 के पावर 26 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, और आगे +1 है बटे 15। ऊपर कितना हो जाएगा, 2, नीचे 15। शेषफल क्या हुआ आपका, 2। नीचे 15 हुआ तब भी आपका शेषफल 2। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ 26 के जगह पर 25 हो जाए, यहाँ 15 रहे और 26 के जगह पर 25 हो जाए, तब क्या होगा। देखिए 15 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, -1। और -1 के पावर जब 25 करेंगे तो -1 ही रहेगा और +1 बटा 15। अब देखिए माइनस और प्लस 0 हो जाएगा बटे 15। शेषफल क्या बचा, 0। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन आपने देखा। ऐसे क्वेश्चन समझ गए होंगे। घात वाला जो भी क्वेश्चन शेषफल से आए तो आप लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन भी शेषफल पूछ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। 125 के पावर 40 -4 बटा 126 शेषफल। सेम तरीका है भाई। देखिए ऊपर एक कम है ना नीचे से, तो भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 के पावर जब 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और आगे क्या है, -4 बटे 126। ऊपर कितना होगा, प्लस माइनस घटेगा तो -3 बटे 126। और शेषफल कभी माइनस में नहीं बचता है, तो हम क्या करेंगे, 126 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 123। ये आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 123। बिल्कुल उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अच्छे क्वेश्चन है सभी नंबर सिस्टम के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 3x³ - 5x² + 2x + p का एक गुणनखंड x - 1 है तो p का मान क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गुणनखंड x - 1 है, यानी कि x - 1 बराबर अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 अगर इसमें हम रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। अब रखते हैं, यहाँ x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 1³ - 5x²। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा केवल, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, प्लस p बराबर 0, क्योंकि इसमें x का मान रखे हैं तो 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 3 होगा और 2 5, 5 से 5 कट जाएगा। देखिए 3 और 2 5, 5 और -5 0 हो जाएगा। p की वैल्यू कितना आ गया, 0। ओके, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये संख्या कुछ और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। देखिए इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कहेगा कि 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो 8 से भाग देने पर क्या बचेगा, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि एक और कैसा बनेगा। 32 से भाग देने पर, फिर कह रहा है 8 से भाग देने पर। पहले हमको देखना है कि ये 8 से 32 विभाजित हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमको देखना है कि जो पहले संख्या जो भाग देने वाला है वो दूसरे बार जो भाग देने वाला है उससे विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 8 से तो 32 विभाजित हो रहा है, 8 से 32 विभाजित हो रहा है। तो हमको अब करना क्या है कि जो शेष बच रहा है ना भाई 29,
29 में हम 8 से भाग दे देंगे, जितना शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। कितना बचेगा? 8 तिरिक 24, 5 बचेगा, यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। ठीक है। मान लीजिए कि 32 8 से नहीं कटता है 8, या मान लीजिए कि यहाँ कोई और संख्या दे, जैसे 9 दे दे। ठीक है, मान लीजिए कि 9 दे देता है कि 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आपको चेक करना है कि 32 9 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी को कोई दिक्कत है भाई? 8 पूछता है तो इसका आंसर 5 होगा। अगर मान ले 8 के अलावा कोई और दे दे, 9 दे, जिससे विभाजित 9 हो, 9 दे देता है, तो क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, वर्गों का योगफल, या फिर श्रेणी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन देखिए यहाँ दिया है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। इस n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n की जगह पर 10 हम रखते हैं अगर, तो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। 2 से कटे 10 5 बार में 11 5 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 5 5 25 और 5 6 30। स्क्वायर वाले चैप्टर में बताए होंगे कि 55 जिसकी इकाई का अंक 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। 5 5 25 और 5 से 1 जोड़ करके गुणा कर देते, 5 5 5 6 30। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3025। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये क्वेश्चन है 6वां नंबर कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योगफल 54 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 54 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल है। अगर 54 में हम 3 से भाग दे देंगे तो 18 ये बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। 3 से हमने भाग दिया क्योंकि 3 क्रमागत कह रहा है, तो क्रमागत सम संख्या इसका मतलब 18 के बाद वो संख्या 20 होगा और 18 से पहले संख्या 16 होगा। यानी कि 16 18 20 तीनों संख्याएं होंगी, तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या होगा? 16। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि इसका मान क्या होगा, योगफल। ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं? देखिए, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, बीच में प्लस है। इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/4। ऐसे इसको भी लिखेंगे, ऐसे अंत में लिखेंगे 1/20 माइनस 1/21। ठीक है, देखिए बीच वाले सारे मान कट जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस सभी कट जाएंगे। बचेगा क्या? शुरू का 1 बचेगा और लास्ट का 1/21। इसका मान होगा 20 से कम 21 से कम 21 घटेगा 20/21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20/21। ठीक है, जब बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सेम पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा अंतर है। 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे कि हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, ऊपर भी अंश में भी और हर में भी हम 2 से गुणा कर दें, तो ऊपर के सारे मान क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ 2 से हम अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर यहाँ पे 1/2 रहेगा ही। अंदर क्या हो जाएगा कि 2/1 गुणा 3, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 प्लस है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 गुणा 5 को 1/3 माइनस 1/5 प्लस। इसको हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7। ऐसे ही लास्ट में इसको हम लिखेंगे 1/11 माइनस 1/13। अब आप समझ गए होंगे कि अंदर के सारे मान कट जाएंगे, बचेगा क्या 1/2 1 माइनस लास्ट का 1/13।
इसको हल करेंगे तो देखिए 1/2 13 है, 13 एकम 13 में से 1 घटेगा, 12/13 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कि 6/13। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 6/13। तो चलिए आज के लिए नंबर सिस्टम का इतना ही रहने देते हैं। 8 क्वेश्चन हुआ। ये स्पेशल 50 का दूसरा क्लास है। अभी तीसरे क्लास में भी नंबर सिस्टम ही चलेगा, उसके बाद फिर अगला चैप्टर चलेगा। एक क्लास और नंबर सिस्टम का होगा। तो चलिए ये क्लास कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा, और स्पेशल 50 में आप बने रहिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।